दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना गिर चुका है अभी। इंडसइंड बैंक आपने ज़रूर सुना होगा, रिसेंटली इस स्टॉक में 19% तक की गिरावट देखने को मिली है और ये काफ़ी बड़ा डिप है। आज हम समझेंगे कि ये स्टॉक इतना नीचे क्यों गया और इसके बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडसइंड बैंक के Q2 रिजल्ट के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। बैंक ने अपने सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किए जिसमें उनका प्रॉफिट 40% तक गिर गया। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो प्रॉफिट 2207 करोड़ था, जबकि अब जो प्रॉफिट है वो है 1325 करोड़। ये काफ़ी बड़ा डिप है, तो इससे इस स्टॉक पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर का इशू नहीं है। अगर हम डीपर एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहली वजह जो सामने आती है वह है लोन लॉस प्रोविज़न का इंक्रीज़ होना। बैंक ने अपने प्रोविजंस को 80% तक बढ़ाकर 1820 करोड़ कर दिया है। पिछले साल ये 974 करोड़ था। प्रोविजंस का मतलब ये है कि बैंक अपने बैड लोन्स के लिए रिजर्व बना रहा है। जब ये रिजर्व बढ़ाते हैं इसका मतलब ये है कि बैंक को लगता है कि उनके कुछ लोन रिकवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मार्केट में उन्हें अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। नेट इंक्रीज मार्जिन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यह बताना कि बैंक अपने लॉस लोन पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इंडसइंड का NIM पिछले साल 4.29% था, लेकिन इस बार ये 4.08% हो गया। NIM का गिरने का प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब NIM गिरता है इन्वेस्टर्स को लगता है कि बैंक का बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये एक रीज़न है कि स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट देखी गई है। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो ये थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। इंडसइंड बैंक का ग्रॉस NPA 2.11 हो गया है, जो पिछले साल 1.93 था। जब NPA बढ़ता है इसका मतलब यह है कि ज़्यादा लोन बैड डेब्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यह सिग्नल देता है कि बैंक को अपने बोरोर से पैसा रिकवर करने में मुश्किल हो सकती है। जब ये चीज़ मार्केट में आती है तो नेचुरली स्टॉक प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम आते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पे। माइक्रो फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडसइंड बैंक के लिए, क्योंकि उनका हाई यील्डिंग सेगमेंट है। लेकिन इस क्वार्टर में माइक्रो फाइनेंस लोन में 30 डेज पास ड्यू DPD का रेशियो 2% से बढ़कर 4% हो गया। DPD का बढ़ना यह शो करता है कि लोग अपने लोन्स टाइम पर रीपे नहीं कर पा रहे हैं। जब ये चीज़ होती है तो बैंक के लिए एक वार्निंग साइन होता है कि एसेट क्वालिटी पर प्रेशर आ रहा है। व्हीकल फाइनेंस और रिटेल लोन भी इंडसइंड ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। यह सेक्टर इकोनॉमिक स्लोडाउन और राइजिंग इंटरेस्ट रेट को डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। जब इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है तो लोन लेने में हेजिटेशन फील करते हैं लोग, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। करते हैं मार्केट रिएक्शन की। स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखा गया है। एनालिस्ट कम्युनिटीज़ ने इंडसइंड बैंक के स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। जैसे कि कुछ एनालिस्ट का कहना है इसको बाय न करके होल्ड पर शिफ्ट कर दिया गया है और टारगेट प्राइस 1690 से कट करके 1290 कर दिया है। और भी बहुत सारे एनालिस्ट ने ये सारे सिग्नल्स शो करते हैं कि एनालिस्ट बैंक के ग्रोथ को फ्यूचर्स पे डाउट है। एनालिस्ट का क्या कहना है, इंडसइंड बैंक को नियर टर्म में मुश्किल हो सकती है, लोन ग्रोथ स्लो हो सकती है, नेट इंटरेस्ट इनकम में डिक्लाइन हो सकता है और फी इनकम भी लो चल रही है, तो इसलिए स्टॉक पर नेगेटिव प्रेशर है। ये डाउन टर्न आपको फ्यूचर में ज़्यादा देखने को मिल सकता है अगर बैंक अपने ग्रोथ को रिकवर नहीं कर पाता है। रूरल बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर भी टफ चल रहे हैं, तो इस एरिया में स्ट्रेस कंटिन्यू हो सकता है। सवाल है कि यह डिप टेम्पररी है या स्टॉक ही रिकवर कर सकता है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फॉल है और लॉन्ग टर्म में बैंक रिकवर करेगा तो आप अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है बैंक थोड़ी और चैलेंजेस फेस करेगी तो शायद अभी इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है। अगर आपको फाइनेंशियल स्कोर और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। ये सब बात करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि स्टॉक हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक क्वार्टर रिजल्ट से पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो हो सकता है आपको रिकवरी का फ़ायदा मिले, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो रिस्क तो ज़रूर है। तो यह है इंडसइंड बैंक के स्टॉक की रीसेंट डाउनफॉल एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक रिकवर हो सकता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं।